कोरोना से मुक्ति चाहते हैं या कोरोना से इलाज चाहते हैं, इंटरनेट को यूज कीजिए। कोरोना जैसी महामारी बहुत विकराल रूप धारण कर चुकी है और मैं आपको सजेस्ट करना चाहूंगा 4 ऐसे तरीके जिससे आप लोगों की हेल्प कर सकते हैं घर पर बैठकर। तो सबसे पहला तरीका है वेरीफाइड नंबर। कितने लोगों ने बोला है कि ऑक्सीजन बेड यहाँ पर अवेलेबल है, आप उसे क्रॉस वेरीफाई कर सकते हैं कॉल करके। तो ट्विटर और फेसबुक ये 2 बड़े प्लेटफॉर्म हैं जो लाखों लोगों की हेल्प कर रहे हैं। टिप नंबर 2 है कि ऐसे ग्रुप्स को ज्वाइन करो जो कहीं ना कहीं दूसरे जनता की हेल्प कर सकते हैं और इस कठिन घड़ी में आपको इंजेक्शन, बेड, सिलेंडर ये सब प्रोवाइड कर सकते हैं। हमारे जानकार हैं जिन्होंने ऑक्सीजन सिलेंडर किसी से ब्लैक में खरीदा था और उसमें आधा पानी भरा हुआ था। नमस्कार, मैं रिया और आप देख रहे हैं झलको दिल्ली। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि अभी इस वक्त देश में कोरोना का संक्रमण कितनी तेजी से बढ़ रहा है। ऐसे में बहुत सी हेल्पलाइन तैयार की जाती हैं, बहुत सी साइट्स तैयार की जाती हैं जिन पे लोग घंटों जाकर ये इंतजार करते हैं कि कोई एक ऐसी साइट मिल जाए या कोई ऐसा नंबर मिल जाए जो कि उनकी मदद आसानी से कर पाए। लेकिन बहुत बार ऐसा हो जाता है कि घंटों तक आप नंबरों को डायल करते रह जाते हैं लेकिन आपको कोई जेन्युइन जानकारी नहीं मिल पाती है। तो इस वक्त मौजूद है हमारे साथ एक शख्स, तो उनके परिचय से पहले शुरुआत कराएंगे और जो मदद होगी वो आपको बताएंगे। सर, क्या नाम है आपका? जी नमस्ते, मेरा नाम शिवम आहूजा है और मैं एक फाउंडर हूँ एक कंपनी का जिसका नाम दिल्ली स्टार्टअप्स है और ये ऑर्गेनाइजेशन हेल्प करती है फाउंडर्स की, स्टार्टअप फाउंडर्स की। बट अभी कोविड के टाइम्स में हम लोगों को हेल्प कर रहे हैं उनको सही रिसोर्सेज प्रोवाइड करने में। तो सर, किस तरह से करते हैं आप? तो मैं सबसे पहले आपको सब बताना चाहूंगा कि अभी कोविड जब से स्टार्ट हुआ है तब मार्केट में बहुत महामारी है, लोग परेशान हैं क्योंकि वो ऑक्सीजन ढूंढ रहे हैं, उन्हें नंबर नहीं मिल रहा। और इस आपदा की घड़ी में हमें ही सबको संभालना है बिकॉज हम अभी ट्रस्ट नहीं कर सकते सरकार पे। बहुत बार सरकार फेल हुई है, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट हो। तो हमें सिटीजन्स को ही आगे आकर एक दूसरे की सेवा करनी पड़ेगी। पूरा 1 साल बीत चुका है लेकिन अभी तक कोई भी बिल्कुल, अभी हमें तो ये भी पता चला है कि जो हमारे लीडरशिप है उन्होंने दूसरे देशों के सामने बोला है कि अब हमारे देश में कोरोना खत्म हो गया, अब यहाँ कोरोना नहीं है। और आज हम देख रहे हैं कि कोरोना जैसी महामारी बहुत विकराल रूप धारण कर चुकी है और मैं आपको सजेस्ट करना चाहूंगा 4 ऐसे तरीके जिससे आप लोगों की हेल्प कर सकते हैं घर पर बैठकर। तो सबसे पहला तरीका है वेरीफाइड नंबर। हम सबसे बढ़िया प्लेटफॉर्म जो इस वक्त हमारे पास में है वो फेसबुक का है। फेसबुक एक बहुत बढ़िया प्लेटफॉर्म है जहां पर आप सही इंफॉर्मेशन फॉरवर्ड कर सकते हैं। तो मेक श्योर अगर आपके पास में कोई फेसबुक ग्रुप है, फेसबुक प्रोफाइल है या फेसबुक पेज है, उस पर सिर्फ और सिर्फ वेरीफाइड इंफॉर्मेशन ही प्रोवाइड करें। अगर कोई दोस्त ने आपको ऑक्सीजन सिलेंडर का नंबर दिया है, कोई लिस्ट दी है, तो मेक श्योर जब तक आप उस पर कॉल ना करें, वेरीफाई ना करें, आगे फॉरवर्ड ना करें। क्योंकि ये गलती बहुत सारे लोग कर रहे हैं कि जैसे उनके पास में लिस्ट आती है वो सेम टू सेम लिस्ट आगे फॉरवर्ड करते हैं। टिप नंबर 2, ऐसे बहुत सारे ग्रुप्स हैं जो रिसेंटली स्टार्ट हुए हैं कोविड टाइम्स में और बहुत सारे लोगों की सेवा कर रहे हैं। तो अगर आप ध्यान से देखोगे बहुत सारी ऐप्स हैं, डॉक्टर्स फॉर हेल्प है, डॉक्टर्स फॉर इंडिया है, दिल्ली स्टार्टअप्स है और ऐसे कई तमाम फेसबुक ग्रुप्स हैं। इन्हें आप ज्वाइन कर सकते हैं फ्री में। यहाँ से आप इन्फॉर्मेशन लीजिए, इन्फॉर्मेशन लेने के बाद में वेरीफाई कीजिए और आगे फॉरवर्ड कीजिए। टिप नंबर 2 है कि ऐसे ग्रुप्स को ज्वाइन करो जो कहीं ना कहीं दूसरे जनता की हेल्प कर सकते हैं और इस कठिन घड़ी में आपको इंजेक्शन, बेड, सिलेंडर ये सब प्रोवाइड कर सकते हैं। ग्रुप्स की जानकारी कैसे मिलेगी? तो ग्रुप्स की जानकारी बहुत सारी, अगर आप जाएंगे, अगर आप ट्विटर नाम की वेबसाइट पे एक्टिव रहते हैं तो ट्विटर पे जाइए, #कोविड दिल्ली, दिल्ली कोविड, कोविड हेल्पलाइन जाएंगे, वहाँ पे तमाम ग्रुप्स आपको मिल जाएंगे। और इस वक्त मैं प्राउडली से कहना चाहता हूँ इतने सारे वॉलंटियर्स इस वक्त हेल्प कर रहे हैं कोरोना टाइम्स में और आप इन वॉलंटियर्स के साथ मिलकर या तो हेल्प कर सकते हैं या सब इन इन्फॉर्मेशन को एक्सेस कर सकते हैं। सर, जैसा आप बता रहे हैं कि मतलब ट्विटर साइट पे आप एक्टिव रहेंगे, आपको तमाम वहाँ पर साइट्स मिल जाएंगी, वॉलंटियर्स मिल जाएंगे, कॉन्टैक्ट नंबर्स मिल जाएंगे, लेकिन संख्या हम देख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा है वॉलंटियर्स की। तो ऐसे में पता कैसे लगाएगा कोई? मैं वही बोल रहा हूँ, एक हैशटैग है जिसको हम दिल्ली कोविड या कोविड इमरजेंसी, कोविड हेल्पलाइन, अगर आप ट्विटर पे सर्च करेंगे तो वो तमाम रियल टाइम के सारे ट्वीट्स आ जाएंगे जिन पे आप सर्च कर सकते हैं और उनसे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। जिसमें आप टाइमिंग भी देखेंगे? मेरे ख्याल बिल्कुल, आपको रियल टाइम पे दिखेगा। आपको दिखेगा कि आज सुबह 10 बजे से लेकर 11 बजे तक कितने लोगों ने बोला है कि ऑक्सीजन बेड यहाँ पर अवेलेबल है, आप उसे क्रॉस वेरीफाई कर सकते हैं कॉल करके। तो ट्विटर और फेसबुक ये 2 बड़े प्लेटफॉर्म हैं जो लाखों लोगों की हेल्प कर रहे हैं। टिप नंबर 3 मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर आपके घर में कोई कोविड पेशेंट है और आप वेट कर रहे हैं गवर्नमेंट का कि वो आएगी, आपको ऑक्सीमीटर देगी, आपको दवाई देगी, तो आप गलत सोच रहे हैं। तो आपको डिसीजन लेना है कि जब पेशेंट की हालत काफी क्रिटिकल हो रही है तो आप कुछ ऐप्स को यूज कर सकते हैं। जैसे अभी मार्केट में बहुत सारी ऐप्स हैं, एक का नाम प्रैक्टो है और भी बहुत सारी ऐप्स हैं। उन पे जाइए और डॉक्टर की कंसल्टिंग लीजिए। बहुत ही वाजिब दाम पे आप कंसल्टिंग ले सकते हैं। 500 रुपए में आपको 15-20 डॉक्टर की कंसल्टिंग मिल सकती है। जब आपका पेशेंट नॉर्मल है, 90-95 के आसपास ऑक्सीजन लेवल है, तो आप ऐसी ऐप्स पे जाके कंसल्ट कर सकते हैं बिना घबराए, पैनिक ना होते हुए कि आगे पेशेंट के साथ में क्या करना चाहिए।
अभी प्रॉब्लम है कि बहुत सारे पेशेंट ऐसे हैं जिनका ऑक्सीजन लेवल 92, 93, 95 है और वो उनको हॉस्पिटल में लेकर जा रहे हैं या फिर ऑक्सीजन सिलेंडर को घर पे रख रहे हैं। वो गलत है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये होर्डिंग के चक्कर में बहुत सारे ऐसे पेशेंट जिन्हें सीवियर ज़रूरत है उस चीज़ की, वो नहीं मिल पाएगी और अभी हमारा पूरा का पूरा मेडिकल सिस्टम कोलैप्स हो जाएगा। तो ये बहुत ज़रूरी मैं बताना चाहूँगा, टिप नंबर 3 उन लोगों के लिए जो पेशेंट है, जिनके घर में कोरोना पेशेंट है और उनकी भी कंडीशन मॉडरेट या सीवियर नहीं है, वो माइल्ड सिम्टम के साथ में है, उन्हें हॉस्पिटल बिल्कुल भी नहीं जाना चाहिए, बिकॉज चांसेस ऑफ इन्फेक्शन इज मच हायर देन हॉस्पिटल। सर ये आपकी बात ठीक है, हम भी थोड़ा एग्री करते हैं इन सब चीज़ों से, लेकिन अभी जो देख रहे हैं हॉस्पिटल्स में जिनकी संख्या अगर आप देखेंगे तो जो मतलब नीचे वर्ग से लोग होते हैं जो पढ़े लिखे नहीं हैं, तो वो कैसे इन सब चीज़ों को पता कर सकते हैं, क्योंकि वो चीज़ें समझ नहीं आती है। तो कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसे ईजिली या सरल भाषा में पता किया जा सके? तो सबसे अच्छा यही है कि आपका जो लोकल कॉलोनी है, जैसे जहाँ पे मैं रहता हूँ, यहाँ पे लोकल कॉलोनी ने कुछ व्हाट्सएप ग्रुप बनाए हैं। एक बहुत बढ़िया ऐप जो व्हाट्सएप की है, वो कहीं ना कहीं हमें अवेयर भी कराती है अगर आप सही तरीके से यूज़ करो तो हम उन छोटी छोटी टिप्स को, उन छोटी छोटी जानकारी को आप अपने पास में रख सकते हो। फॉर एग्जाम्पल एक व्हाट्सएप एक वीडियो वायरल हुआ था जिसे 4 लोगों ने वेरीफाई भी किया कि अगर आपका ऑक्सीजन लेवल कम है तो आपको पीठ के बल नहीं सोना चाहिए, आपको पेट के बल सोना चाहिए। अब ये वेरीफाइड इन्फॉर्मेशन है, बस आपको ये पता लगाना है कि वेरीफाइड है या नहीं है। और इस चीज़ को पता लगाने के लिए आप किसी डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हैं। इस चीज़ को पता लगाने के लिए आप किसी डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हैं, डॉक्टर आपको बताएंगे वेरीफाइड है, तो डेफिनेटली आप उस टिप्स को यूज़ करना चाहिए ताकि आप बिना घबराए हॉस्पिटल की तरफ रश ना करें। इस टाइम पे सब कुछ बंद है, तो सबसे अच्छी चीज़ बहुत सारे ऐसे डॉक्टर्स हैं जो फ्री में आपको हेल्पलाइन दे रहे हैं, फ्री में आप उनसे बात कर सकते हैं। मैं आपको डेली स्टार्स ग्रुप पे भी दिखाऊंगा, कई ऐसे डॉक्टर्स हैं जो बोल रहे हैं कि मेरा 1 से लेकर 5 बजे तक आप मुझे कोई कॉल कर सकता है, तो बहुत सारे पेशेंट को भी यूज़ कर रहे हैं। तो इन शॉर्ट, अगर आप घर पर हैं और कोरोना से मुक्ति चाहते हैं या कोरोना से इलाज चाहते हैं, इंटरनेट को यूज़ कीजिए, बिकॉज इंटरनेट को आप यूज़ करेंगे तो आपको बहुत फ़ायदा होगा मेरे हिसाब से। लास्ट बट आखिरी टिप जो मैं आपको देना चाहूँगा, अगर आप कोविड के थ्रू हेल्प करना चाहते हैं, डोनेट करना चाहते हैं, वेरीफाई ज़रूर कीजिए। फॉर एग्जाम्पल, अभी कल ही मेरे दोस्त का फ़ोन आया, उन्होंने बोला कि शिवम मैं डोनेट करना चाहता हूँ कोरोना में। इस वक्त बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बोल रहे हैं मैं आपको ऑक्सीजन सिलेंडर दे देता हूँ, मैं आपको ये दे देता हूँ, मैं आपको मेडिसिन दे देता हूँ, बट 50% एडवांस देना पड़ेगा। मेक श्योर आप कोई भी पेमेंट करने से पहले, चाहे वो डोनेशन हो, चाहे वो ऑक्सीजन सिलेंडर की हो, आप सारी की सारी चीज़ें देख परख के कीजिए और चांसेस ज़्यादा हो तो उनको डायरेक्ट मिलिए और वो पेमेंट कीजिए, बिकॉज इस टाइम पे बहुत सारे लोग हैं जो इसका फ़ायदा उठाना चाहते हैं और हम इन सब लोगों से सावधान रहना चाहिए, बिकॉज हम प्रशासन के लिए वेट नहीं कर सकते कि वो आएंगे और इसको ठीक करेंगे। कुछ दिन पहले हमारे जानकार हैं जिन्होंने ऑक्सीजन सिलेंडर किसी से ब्लैक में खरीदा था और उसमें आधा पानी भरा हुआ था। आपको पता है, ऐसी कुछ कंपनीज हैं, फार्मा कंपनीज, जो कि रेमडेसिविर बनाती भी नहीं है, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं, बिचौलिए हैं, जिन्होंने कि ऐसे इंजेक्शन बनाए हुए हैं फेक, उसको वो मार्केट में बेच रहे हैं। 30-30 हजार रुपए में एक इंजेक्शन बेच रहे हैं। मैं कुछ डॉक्टर्स को जानता था, पता करवाया, पता चला वो फेक इंजेक्शन है। अच्छा, आपने बताया कि किसी भी चीज़ को वेरीफाई करने के लिए या तो आप हैशटैग इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर आप टाइमिंग देख सकते हैं या फिर आप फीडबैक देख सकते हैं कि लोगों की प्रतिक्रिया कितनी है और इतने समय में कितनों का रिस्पॉन्स रहा, कितनी चीज़ें उन्हें मिली। तो ये सारी चीज़ें हैं, लेकिन अगर साथ में देखें तो लोकेशन के हिसाब से भी चीज़ें देखी जाती हैं। जैसे आप सर्च कर रहे हैं, कोई हैशटैग डाल रहे हैं, आप दिल्ली का डाल रहे हैं, लेकिन आपको जैसे ज़्यादा महाराष्ट्र की चीज़ें निकल कर आ रही हैं, तो उन्हें कैसे वेरीफाई करेंगे? मैं सबसे अच्छी बात मानता हूँ, जैसे अभी मेरे एक दोस्त हैं, उन्हें गुड़गांव में उन्हें ऑक्सीजन चाहिए था और वो हॉस्पिटल के बाहर खड़े थे। उन्होंने बोला कि शिवम यहाँ पे ऑक्सीजन नहीं मिल रहा, क्या कुछ हेल्प हो सकती है? मैंने फटाफट उनका स्क्रीनशॉट लिया और जो ट्रैफिक पुलिस है गुड़गांव की, मैंने उसको टैग किया कि देयर इज़ अ पेशेंट और उनकी कंडीशन काफ़ी मुश्किल है, आपको उनको हेल्प करना चाहिए। तो एकदम से 1 मिनट के अंदर में मेरे पास में पुलिस जो है गुड़गांव की, उन्हें रिस्पॉन्स किया, उन्होंने कुछ जानकारी मांगी, वेरीफाई की और पेशेंट को कॉल किया। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप प्रशासनीय जो वहाँ के लोकल पुलिस करता है, पुलिस ट्रैफिक है, डीसीपी हैं, डीएम है, उनको भी टैग कीजिए, क्योंकि मुझे लगता है ये मुश्किल घड़ी है, लेकिन कहीं ना कहीं अगर आप थोड़ा सा भरोसा टेक्नोलॉजी पे करोगे और थोड़ा सा टाइमली टेक्नोलॉजी को यूज़ करोगे तो आपको डेफिनेटली रिप्लाई ज़रूर आएगा। जी, डीएम और जो ये सब हैं, इनके कॉन्टैक्ट्स कैसे लोग निकाल सकते हैं? आजकल बहुत ईजी है, अगर आपको किसका भी कॉन्टैक्ट चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अभी मैंने नोएडा में एक पेशेंट को किसी को एडमिट किया और वो पेशेंट एडमिट नहीं हो रहा था, मैंने फटाफट गूगल पे सर्च किया, डीएम नोएडा जो भार्गव जी हैं, मुझे उनका नंबर मिला, पब्लिकली नंबर डले हुए हैं सारे डीएम के, आप किसी का भी नंबर निकाल सकते हो। डिस्ट्रिक्ट भी हो जाता है डिवाइड, डिस्ट्रिक्ट आप
आपके सारे के सारे नंबर मिल जाएंगे। आप जाइए, टाइप कीजिए डीएम नोएडा, उनका नाम भी आ जाएगा, नंबर भी आ जाएगा। हाँ, जब डायल करेंगे तो बहुत बिजी जा सकता है, बिकॉज बहुत सारे लोग डायल कर रहे हैं, तो ये प्रॉब्लम आ सकती है। बट आप उन्हें व्हाट्सएप पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और कोशिश कर सकते हैं उनसे कॉन्टैक्ट हो जाए। अगर कोई हॉस्पिटल आपको मना कर रहा है, फोन पे बोल रहा है बेड खत्म हो गए हैं, तो आप वेट मत कीजिए। हो सकता है हॉस्पिटल अगर आप जाएं तो आपको रूम दे सकता है, आपको बेड मिल सकता है। तो बहुत बार मैंने देखा कि फोन पे वो मना कर रहे हैं, बट अगर जा रहे हैं तो एडमिशन हो रहा है। तो आपको कहीं ना कहीं गिव अप नहीं करना चाहिए। आपके अकॉर्डिंग ऐसी कौन सी ऐप्स हैं जो आपने मतलब यूज़ करी हो और काफ़ी ट्रस्टेबल आपको लगी हो अपने हिसाब से? थोड़ा सा ऐप्स बहुत सारी हैं, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो ऐप्स हैं मैं उनको अभी साइड में रखता हूं, बिकॉज मुझे नहीं लगता अभी वो बहुत ज़्यादा बेनिफिट दे पा रही हैं। बट कुछ जो प्राइवेट कंपनीज हैं, जैसे प्रैक्टो मैं पर्सनली यूज़ करता हूं, एक ऐप है जिससे आप किसी भी डॉक्टर से बात कर सकते हैं, चाहे गायनेकोलॉजिस्ट हो, चाहे शुगर का डॉक्टर हो, चाहे वो कोरोना का डॉक्टर हो, हम उनसे बात कर सकते हैं। कोई पेमेंट्स भी है? जो प्रैक्टो एक ऐप है वो आपसे 500 रुपये महीने के चार्ज करती है, और आप 15 डॉक्टर से बात कर सकते हो और वीडियो कॉल कर सकते हो और बार बार बात कर सकते हो, मतलब फॉलोअप्स भी ले सकते हो। तो काफ़ी अफोर्डेबल ऐप है, काफ़ी लोगों की हेल्प कर सकती है। इमरजेंसी में अगर बात करनी है जी बिल्कुल, इमरजेंसी में बात करिए तो आप वहाँ पे वीडियो कॉल कर सकते हैं। बट ऐसी एक ऐप नहीं है, ऐसी बहुत सारी ऐप हैं। बिकॉज मैं एक प्रमोट करके कुछ प्रमोशन नहीं करना चाहता, बट ऐसी बहुत सारी ऐप्स हैं जिन्हें आप डाउनलोड कर कहीं ना कहीं सही टाइम पे सही जानकारी ले सकते हो। और साथ में अगर किसी को जनरल बीमारीज होती हैं कोविड के अलावा, तो उन पर भी ध्यान दिया जाता है कैसी साइट्स पे? हाँ बिल्कुल। तो ये आपने सुना कि सर ने बताया कि किस तरीके से बहुत सारे ऐप्स हैं, वो कुछ प्राइवेट भी हैं, कुछ गवर्नमेंट भी हैं। और इस वक्त यही कहना चाहूँगी कि आपका एक प्रयास ही इस वक्त सबसे बड़ी ताकत है। तो साथ में अपनी रिपोर्ट को यहीं पर हम ख़त्म करना चाहेंगे। आपकी क्या राय रहेगी वो आप लिखकर बता सकते हैं, और अगर आपको भी कोई जानकारी है इन सब चीज़ों के बारे में तो साथ में वो भी आप कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। साथ ही मेरे साथ बने रहने के लिए आपका बेहद शुक्रिया। मैं रिया, कैमरा पर्सन राजा के साथ, झलको दिल्ली।